हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये तारांकित प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा, और खासकर ये इसमें एनसीएल के बारे में ही चर्चा है। तो पहले बीएसएससी के बारे में ही और फिर बीपीएससी के बारे में मैं चर्चा करूँगा, चाहे CGL 3 हो या बीएसएससी इंटर लेवल। क्योंकि इंटर लेवल में जो बहुत सारे हालात बन रहे थे कि बहुत जल्द है जो कि रिजल्ट जारी हो सकता है। तो ऐसी कोई हालात है जो कि नहीं है। और निश्चित रूप से जो कि इसमें अभी 6 अप्रैल को है जो कि इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसका कारण क्या है कि बीच में लग रहा था कि बीएसएससी जो कि स्टे हटाने के लिए जो कि जा सकता है, लेकिन अभी होली के पहले और ये समय लगते एक तरह से कहेगा होली के बाद फिर समय आ जाएगा 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल तक आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा, कई जगह देखा होगा। तो क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग 2014 की प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को काउंसलिंग तक आते आते 8 बरस हो गए? अब आयोग द्वारा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों से 2014 से पूर्व का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की मांग की, जबकि विज्ञापन में इसकी अनिवार्यता नहीं थी। तो ये इसमें जवाब है जो कि आप जानते हैं। इसमें यही दिया गया है कि ये सारा चीज़ जो उतार दिया गया है जाति, और वो पूरा चीज़ उतार दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं, आरक्षण का लाभ नहीं, ये पूरा उतार दिया गया है। और नीचे जो मेन मामला है तो विज्ञापन की चीज़ है, तो जो नीचे पढ़ता हूँ, आयोग द्वारा आयोजित काउंसलिंग में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अत्यंत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। वर्तमान समय में यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में पटना में विचाराधीन, मतलब इसी का हवाला दिया जा रहा है। और ये अद्यतन का मतलब क्या होता है? मतलब करेंट का, मतलब जो अपडेटेड है, चाहे वो मान कर चला जाए ये 2014 के बाद वाले का कहा जा रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं हर बार लिखा जा रहा है कि आपको अंतन प्रतिबंध। फिर क्या यह बात सही है कि उक्त आयोग ने उसी वर्ष CGL 2 की भर्ती विज्ञापन निकाला था जिसकी काउंसिलिंग में 2014 से पूर्व के एनसीएल की अनिवार्यता नहीं रखी गई थी, और अध्ययन अद्यतन एनसीएल को स्वीकार करते हुए नियुक्ति पूरी हो चुकी है? ये आंशिक रूप से स्वीकार क्यों किया गया है? क्योंकि सही बात है, ये किया गया था। और उक्त विज्ञापन की काउंसिलिंग कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा वर्ष 2014 के बाद का भी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र स्वीकार किया, जिसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है। मतलब 2014 के बाद इसमें स्पष्ट किया गया, मतलब CGL 2 में लिया गया, ये है जो कि आयोग में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो कि पहले जो कि कहा था कि एनसीएल ले आ रहा, फिर बीच में बंद क्यों कर दिया? क्योंकि मामला जब कोर्ट में होता है या आयोग का है, तो मैं जब आयोग ने कह दिया कि ये नोटिस मैंने निकाला था, और हालांकि ये अब स्पष्ट किया गया, तो मैं है जो कि जब कोर्ट और आयोग अगर कह रहा तो मैं आयोग के खिलाफ नहीं बोल सकता। ये बहुत से लोग समझते हैं, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं, क्योंकि सिर्फ उछलना काम है। इसीलिए मैंने बंद कर दिया था, और ये लेटर के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये 2014 में लिया गया। उससे पहले कह रहा था, लेकिन बीच में मैंने न्यू एनसीएल के बारे में कहना बंद कर दिया। जो फैक्ट है, मैं आयोग और कोर्ट में जब मामला हो तो नहीं कर, लेकिन जी इस लेटर के आलोक में मैं कर तो CGL 2 जो कि लिया गया, पहले भी कह रहा था। और जो सत्य, क्योंकि मेरे बगल में ही कार्य कर रहे हैं वही थे, तो जो सत्य है वो सत्य है। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन होता है, उसको मैं फॉलो कर रहा था, और आज इसी के आधार पर बोल रहा हूँ। और आप लोग 2-3 दिन पहले भी देखा होगा इसको। यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त बहाली में अंतन एनसीएल को स्वीकार कर फाइनल रिजल्ट जारी कब तक नियुक्ति करने का विचार रखती है? मतलब वस्तु स्थिति मामला माननीय उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन है, जिसे आदेश पारित, मतलब ये जो देख रहे हैं इससे स्पष्ट, साफ रूप से स्पष्ट होता है कि आपको एनसीएल है जो कि लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, वो है जो कि कोर्ट के आदेश के आने के बाद ही है जो कि ये रिजल्ट है जो कि आपको, मतलब 6 अप्रैल के बाद ही, 6 अप्रैल की जो इम्पोर्टेंट डेट है। अब लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं कि 6 अप्रैल को उम्मीद है कि ये अंतिम होगी, अब नहीं बढ़ेगी। क्योंकि हर बार कोई मतलब कोई सुगबुगाहट नहीं थी, कोई कागज जमा नहीं कर रहा था, कोई ये जवाब नहीं दिया था, यही चल रहा था। लेकिन अब क्या है, बहुत सारी स्थिति है जो कि क्लियर हो गई। और ये जो कि अप्रैल का जो मंथ है, और ये उम्मीद है कि आप लोगों को जो इतना इंतज़ार किए हैं वो, और ख़ासकर जो दिक्कत क्या हो गया कि कोर्ट केस तो ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है कोर्ट केस इसमें, बहुत बार बहुत बहालियों में, लेकिन इस बार लोगों ने फ़ायदा उठाया है। इन लोगों ने फ़ायदा उठाया जो खासकर सेलेक्टेड नहीं है, और जो वो जानते हैं कि मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ, मैं अपनी बातों को अपने अनुसार मोड़ सकता हूँ। तो उसमें कुछ लोग बहे हैं, और आप लोग भी बिना मतलब के परेशान हुए सब। और ये टीम और टाम के चक्कर में भी रहे हैं, और कुछ जो फेल कैंडिडेट है वो भी है जो उसके चक्कर में रहे हैं। अब तो स्थिति ये आ गई है कि इस बहाली में कि जो पास नहीं भी है वो भी पास कहने लगे। और कई ऐसे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं कि पास नहीं, और वो ओल्ड एनसीएल बन गए हैं कि किसी तरह न्यू एनसीएल मान्यता नहीं मिले और हमारा सेकंड काउंसिलिंग लिस्ट हो। इसलिए कहा कि सभी लोग अपने अपने फ़ायदे में लगे हुए हैं।
कोई किसी के बारे में, बहुत लोग कहते हैं केस बाबू, कोई कोई सुनने वाला नहीं है, सब अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं। फेल कैंडिडेट लोग है जो कि जो भड़काने वाले को भड़का रहे हैं, न्यू ओल्ड एनसीएल में बन गए कि मैं सिलेक्टेड हूँ, मतलब लोग सच भी नहीं कह रहे हैं। और आप जानते हैं जो आदमी ये भी सच ना कहे कि मैं फेल होकर भी कहे पास हूँ, तो उसके बातों को भी आप लोग है जो कि ध्यान दे रहे हैं, तो परेशानी तो आप लोगों की ही बढ़ेगी ही। अब जो आदमी सत्य भी नहीं बोल सकता है उसकी बात भी आप लोग भड़क रहे हैं, और उसके इशारों पर भी चल रहे हैं, एक तरह से कहें कि खूब आप लोगों ने न्यू एनसीएल ओल्ड एनसीएल, लेकिन रिजल्ट है जो कि कुछ होना नहीं है। कोर्ट मामला गया, कोर्ट का फैसला आने के बाद ही है जो कि कुछ होगा। अब आते हैं, क्योंकि ये तो हो गई सीजीएल 3 की, देखते हैं कि क्या इसी तरह के जो क्वेश्चन है। क्या यह बात सही है कि बिहार सचिवालय के मूल कोटि सचिवालय सहायक वेतन लेवल 7 का कुल स्वीकृत बल 3960 के विरुद्ध लगभग 2360 पद रिक्त है? अंशतः स्वीकारात्मक क्यों है? क्योंकि थोड़ी सी गलती है इसमें। रिक्त पदों की संख्या जो है, स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? 3901 ही है, 3960 नहीं है। रिक्त पदों की संख्या 2360 नहीं 2336 है, मतलब ये एक्यूरेट डाटा है। मतलब 2336 पद खाली। अब आप सोच रहे होंगे कि 2336 है तो फिर 1360 क्यों आ रही है? 1360 का आने का कारण ये 2019 की बहाली है। उसके बाद है जो कि 2336 में आपको जो है 25% जो है आपको उच्च वर्गीय लिपिक से सचिवालय वो सीट घट जाती है। मतलब अभी मानकर चला जो सीधी वैकेंसी अगर करंट पोजीशन में आएगी तो वो 1660, लेकिन जो मुझे जानकारी हुई, क्योंकि मैंने कहा था कि 15 तक मांगी गई थी, तो मात्र 2 विभागों से जो कि आया था कि मुझे स्वीकार है, पुराने सीटों पर ही बहाली आ रही, 1360 और ऑडिटर के 2 पदों की आई है, और अन्य पदों की आनी बाकी है। इसीलिए है जो कि आपको डिले हो रहा है, और मार्च के अंत तक है जो कि अभी भी संभावना होता है, लेकिन मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि अभी मात्र 2 डिपार्टमेंट की सहमति आई है कि जो आपने पुराना विज्ञापन दिया था उस पर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, मैं तैयार हूँ कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये सहमति आई है सचिवालय सहायक और ऑडिटर का, और किसी की नहीं आई है। तो ये जब आएगी तो आपकी बहाली है जो कि मान के चला जाए कि अप्रैल में आ सकती है। और अब कब भेजेगी सारे विभागों की ये भी कहना मुश्किल है। फिर क्या है? क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा समूखा में वर्गीकृत पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है, तथा समूह के पदों पर भर्ती हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया है? तो सही बात है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि ये जो वेद सचिवालय सहायक की जो बहाल ये जो समूह है, ये मतलब बी ग्रेड में ही आते हैं। फिर भी ये जो कि ये इसलिए पूछा गया है कि जब सारे पोस्टों को बीपीएससी ले रही है समूह के, तो ये बीएसएससी सचिवालय सहायक की क्यों ले रही है योजना सहायक? क्योंकि ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, तो इसी के आलोक में ये पूछा गया है। फिर है आपको अधिक खंड यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक, तो क्या सरकार बिहार सचिवालय सेवा के मूल कोटि के पद सचिवालय सहायक की नियुक्ति रिक्त पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से किए जाने का विचार रखती है? हाँ, तो कब? बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा का गठन किया गया। उक्त अधिनियम में नियुक्ति की कार्रवाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किए जाने का उल्लेख है। अतः बिहार सचिवालय सेवा के मूल कोटि के पद सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति कार्रवाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम एवं बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक की नियुक्ति का मामला विचाराधीन नहीं है। ये मान लीजिए बीपीएससी में भविष्य में होती है तो कैसे होगी? पहले कैबिनेट से जो है अप्रूवल होगी, इसीलिए अभी कोई मामला नहीं, मांग किया गया था, उसी का चर्चा सचिवालय सेवा संघ के द्वारा मांग किया गया था कि सारी जो यहाँ भी पूछा गया कि समूह का जब सारी पदों का बहाली बीपीएससी करती है तो फिर इसका बहाली का फिर क्यों किया जा रहा है? इसी क्रम में पूछा गया था, और इसी कोई विचाराधीन नहीं है। तो सीजीएल 3 कहीं ना कहीं है जो कि अभी भी है जो कि सहमति पत्र जो मांगा गया था कि आपने जो पुराना जो वैकेंसी दिया था, कितनी सीटें, क्या उससे आप अभी भी संतुष्ट हैं? अगर नहीं है तो कुछ चेंजिंग होकर आएगा। तो अभी भी है जो कि 2 विभागों के अलावा नहीं आया है, इसी कारण देरी हो सकती है। अब कोई टाइमलाइन अभी भी कहना मुश्किल, लेकिन अप्रैल में आप इंतजार, या बहुत अच्छी स्थिति रही सारी की आ गई होली के बाद, तो आपको मार्च लास्ट में आ सकते थे, लेकिन सिर्फ आप इंतजार ही कर सकते हैं, और मैं बता ही सकता हूँ और कुछ कर नहीं सकता। तो ये हो गई आपकी। अब आते हैं एक, अब बीपीएससी वाले पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। तो मैं, क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सरकारी सेवक बीपीएससी एवं बीएसएससी की परीक्षा में केवल 3 बार ही शामिल हो सकते, जबकि सामान्य अभ्यर्थी के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है? सही बात है। ये जो नोटिस निकाला गया था 16/7/2000 में 3 अवसर के सीमा प्रावधान 524 23/13/1 द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो ये 16/7/2007 का जो लेटर, उसके आलोक में कहा गया है कि ये 3 ही बार शामिल हो सकते हैं।
फिर दूसरा क्वेश्चन, ये तो ठीक है, चलिए उन्होंने जवाब दिया, लेकिन दूसरा तो क्या है, क्या यह बात सही है कि उस आदेश से पहले सरकारी सेवक जो अधिकतम उम्र सीमा छूट केवल उनके लिए अधिकतम 3 बार शामिल होने का प्रावधान था? तो ये स्वीकार है। वस्तुतः यह स्थिति है कि संकल्प 13,515 9/10/61 की कंडिका 4 में अधिकतम उम्र सीमा के बाद उम्र की छूट अवधि में बिहार सरकार के सेवकों के प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के 3 अवसर निर्धारित की गई थी। ये इन्होंने माना है कि 61 में जो कंडिका है 4 में, उसमें अधिकतम उम्र सीमा में ही था। यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य सरकार सरकारी सेवकों को दोनों परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 3 बंदिश को समाप्त कर पूर्व की स्थिति कायम रखने का विचार रखती, तो कब तक? मतलब ये जो है, ये विचार अभी भी मतलब चल रहा है कि ये जो पहले लोग यही समझते थे, और इनका कहना है कि 7 में है जो कि ऐसा किया गया है, 7 के पहले जो कि था, 7 के बाद है जो कि नहीं किया गया है। 3 बार वो उसको स्पष्ट किया गया था कि 3 ही बार आप बैठ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कि ये मामला है जो कि चल रही है, विचाराधीन है, और हो सकता है कि आपको जो 68वीं बीपीएससी है उसमें ये बंदेज खत्म हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो बहुत जिनको अनुमति मिल गई थी वो मिल गई थी, जिनको नहीं मिली थी उनको इस लेटर के बाद अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये बीपीएससी की रही। अब आते हैं ये उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो बहाली निकली है। इसको देखते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो ये आपको 16/3 मतलब कल से ही है जो कि ये फॉर्म उत्तर प्रदेश पीसीएस का निकल गया है, और 12/4 तक जो कि अंतिम तिथि है, 16/4 है जो कि 22 तक जो कि आवेदन है जो कि स्वीकार किए जा सकते हैं। और इसमें जो है आपको एडवर्टीजमेंट है जो कि आपको भरना है यूपी पीसीएस में, UPPSC.QP.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन है जो कि आप कर सकते हैं। और ये भरने का प्रोसेस बताया गया है। इसकी योग्यता क्या होती है? इसकी योग्यता जो है आपको ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन की जो लोग पास है ये फॉर्म है जो कि भर सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता जो है आप मतलब ग्रेजुएशन पास है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप है जो कि ये भर सकते हैं। अब एज, एज क्या होगी इसकी? एज जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो मैक्सिमम एज होती है वो कितनी होती है? 40 वर्ष की होती है। और ये अभी तक है जो कि 250 रिक्तियां हैं जो कि इसमें आई है। 100 रुपया जो कि आपको फीस लगेगी। और इसमें ऑनलाइन की जो प्रक्रिया शुल्क है 100 रुपये, योग भी लगेगा, मतलब 100 है तो 125 लगेगा। जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, पिछड़ा का, SC ST का 40 रुपये, दिव्यांग श्रेणी का है जो कि 25 रुपये जो शुल्क है ऑनलाइन वो लगेगा, और भूतपूर्व सैनिक का 40 रुपया और प्लस 25 रुपया। ये है जो कि आपको लगेगा, फीस है जो कि आपको इतना लगेगा। आयु सीमा था, आयु सीमा है जो कि 1 जुलाई 2022 से जो कि 21 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्म है जो कि आप भर सकते हैं जिनको योग्यता है। उसमें पीटी मेंस इंटरव्यू होती है। पीटी है जो कि 150 प्रश्नों का रहता है। मेंस है जो कि रिटेन एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू होती है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।